Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be keeping fine and doing your work very well. Dear students, last time हमने 10th क्लास इंग्लिश का सेकंड लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था, चाइनीज़ न्यू ईयर। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके क्वेश्चन आंसर जो बुक के अंदर से ये दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर बाकी जो उसकी एक्सरसाइज के अंदर हैं फिर उसकी तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? चीनियों का नया साल हमेशा एक ही दिन में क्यों नहीं होता? यानी नया साल जो वो सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए कोई मखसूस डेट फिक्स नहीं है उनकी। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि उनका एक ही दिन में क्यों नहीं होता। तो उसकी असल वजह ये है, चूँकि वो कमरी कैलेंडर को, लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो चाँद की जो तारीख़ है वो फिर आगे पीछे होती रहती है। उसका साइकिल, उसका सर्कल जो है वो शॉर्टर है, चूँकि शॉर्ट है, कम है। तो इस बिना पर उनका नया साल हर साल यानी एक दिन में एग्जैक्टली एक दिन एक डेट को नहीं होता, उसकी डेट जो है वो चेंज होती रहती है। तो उसका आंसर यही है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। ये चीनियों का नया साल हमेशा एक दिन नहीं होता। उसकी वजह है बिकॉज द चाइनीज़ फॉलो द लूनर कैलेंडर। क्योंकि चीन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लूनर कैलेंडर को, कमरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और उसका क्या सीन है कमरी कैलेंडर का, विच है द शॉर्टर साइकिल दैन द सन। और उस कमरी कैलेंडर का क्या है, साइकिल जो है वो सूरज की निस्बत क्या होता है, शॉर्टर, छोटा होता है। तो चूँकि उसके डेज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो एक दिन में, मखसूस एक दिन में, 1 जनवरी को मिसाल के तौर पर उनका नहीं होता। चूँकि वो लूनर कैलेंडर को फॉलो करके उसको अपॉइंट करते हैं कि ये फ़लाँ डेट को ये न्यू ईयर स्टार्ट होगा, तो उस बिना पर उसकी डेट जो है वो आगे पीछे होती रहती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे? नए साल के दिन से पहले घरों को साफ़ करने के बारे में उनका क्या अकीदा है, क्या ख्याल है उनका? नए साल के दिन से पहले घरों को साफ़ करने का उनका कंसेप्ट, उनका बिलीफ, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, जो पिछले साल की जो बदबख्ती होगी वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी, घर साफ़ सुथरा क्लीन आउट हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने घरों को भाई नए साल शुरू होने से पहले हम अच्छी तरह से क्या कर लें, साफ़ कर लें। तो उसका यही आंसर होगा हमारा, दे बिलीव दैट क्लीनिंग ऑफ हाउसेज विल क्लियर आउट एनी बैड लक। उनका अकीदा ये है, वो इस बात पे यकीन रखते हैं, क्लीनिंग ऑफ हाउसेज के घरों की सफाई क्या होगी, विल क्लियर आउट एनी बैड लक, हर किस्म की जो बदबख्ती है उसको क्या कर देगी, साफ़ कर देगी। ये उनका कंसेप्ट है। इसलिए वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अपने घरों को ज़रूर साफ़ करते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज़ दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस? उनका जो डिनर है 8 से 9 डिशेस पर क्यों मुश्तमिल होता है? कि नए साल के मौके पर वो जो खाना बनाते हैं ख़ुसूसी तौर पर उसके अंदर 8 और 9 डिशेस होती हैं। उसकी वजह क्या होती है? उनका कंसेप्ट ये है कि ऐसा करने से, ज़्यादा खर्च करने से, ज़्यादा किस्म के खाने पकाने से क्या होगा, वो पूरा साल क्या होगा, खुशकिस्मती, खुशहाली का बायस होगा। इसलिए वो 8 से 9 डिशेस तैयार करते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये होगा, द डिनर कंसिस्ट्स ऑफ 8 और 9 डिशेस, कि उनका डिनर जो है 8 से 9 डिशेस पर मुश्तमिल होता है। उसकी वजह बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, कि लफ्ज़ जो 8 है उसका मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स
लॉन्ग लास्टिंग, और जो लफ्ज़ 9 है उसका मतलब है लंबी उम्र। 8 और 9 ये दो जो फिगर्स हैं उनके लिए, उनके नज़दीक खुशबख्ती की अलामत होते हैं, खुशी की अलामत होते हैं, खुशहाली की अलामत होते हैं। इसलिए उनका जो डिनर होता है वो भी 8 से 9 डिशेस पर मुश्तमिल होता है। 8 और 9 का जब फिगर होगा तो वो क्या होगा, उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग, लंबी उम्र भी लेकर आएगा, और उनके लिए प्रॉस्पेरिटी, ये दो चीज़ें, इसलिए वो 8 से 9 डिशेस तैयार करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन Chinese belief about people having character traits of animals affect or an opinion? कि कुछ लोगों का ख्याल है, आपने पढ़ा है कि वो कहते हैं जो किसी मखसूस जानवर के साल में पैदा होता है तो उसके अंदर उसी जानवर की, उस बंदे के अंदर वही खूबियाँ हो सकती हैं। कोई मंकी के ईयर में पैदा हुआ है तो उसके अंदर मंकी की क्वालिटीज़, कोई चिकन के ईयर में पैदा हुआ है तो उसके अंदर चिकन की क्वालिटीज़, टर्टल के ईयर में पैदा हुआ है तो टर्टल की क्वालिटीज़। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, तो इसके बारे में पूछ रहे आया कि या ये रियलिटी है या जस्ट एक ओपिनियन, राय हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए क्लियर यही है कि ये कोई फैक्ट नहीं है, जस्ट एन ओपिनियन। इसको आप एक राय कह सकते हैं, एक ख्याल कह सकते हैं, रियलिटी इसमें कुछ नहीं है। तो उसका जवाब भी हमारा यही है, इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन। ये महज सिर्फ क्या, एक ओपिनियन है, राय हो सकती है, ख्याल हो सकता है, सोच हो सकती है, नॉट अ फैक्ट। हकीकत नहीं है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मखसूस जानवर के साल में पैदा होने वाला बंदा मखसूस जानवर की खूबियाँ रखेगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो थे इसके क्वेश्चन आंसर जो कि इसके बुक के अंदर में से थे, लेसन के अंदर में से जो दिए गए थे। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है फ्रॉम द एक्सरसाइज में से। पेज नंबर 20 पर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रेज किया है कि व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट? चीनियों का नया साल जो है वो शुरू कब होता है? चीनियों का नया साल, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि जनवरी 21 फरवरी 20, इसके दरमियान में जो है डेट्स हैं, इनके दरमियान में कोई एक डेट होती है उनकी। 1 जनवरी से नहीं स्टार्ट होता, इसलिए पीछे भी हमने यही चीज़ क्लियर की है कि जी ये एक ही दिन में नहीं होता, उसकी डेट्स जो हैं वो चेंज होती रहती। तो यहाँ इसका आंसर हमारा ये होगा, चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। चीनियों का जो नया साल है वो 21 जनवरी और 20 फरवरी के बिटवीन, उसके दरमियान में शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू चाइनीज़ फैमिलीज डू थारो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे? नए साल के दिन से पहले वो अपने घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? वही बात कि पीछे भी उसने ये क्वेश्चन पुट किया है कि ताकि घरों को पिछली जो बदबख्ती है पिछले साल के लिए उसको साफ़ कर दिया जाए, और आने वाले साल में जो चूँकि खुशकिस्मती आनी है उसके लिए घरों को तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर ये, चाइनीज़ फैमिलीज डू थारो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे। नए साल के दिन से पहले अपने घरों की मुकम्मल सफाई सुथराई करते हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ताकि वो क्या करें, पिछले साल की जो बदबख्ती है उसको साफ़ करें। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और घर को क्या करें, आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए घर को क्या करें, तैयार करें। इसलिए वो क्या करते हैं, अच्छी तरह अपने घरों की सफाई सुथराई करते हैं ताकि वो घरों को क्या हो, रेडी करें अच्छी तरह से नए साल की खुशकिस्मती के लिए और गुज़िश्ता साल की बदबख्ती को दूर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर के हवाले से, विच कलर इज़ अलाउड एंड विच कलर इज़ नॉट अलाउड, कि उनके लिए कलर जो है उसके लिए भी वो स्पेसिफिक मखसूस रखते हैं। ब्लैक और रेड की जो बात हो रही थी उनकी,
कि जो ब्लैक कलर है उसको पसंद नहीं किया जाता, कि नए साल के मौके पर ये कलर नहीं होना चाहिए। और अलबत्ता जो रेड कलर है उसको इनकरेज किया जाता होता है। तो उसके लिए उनका अपना कंसेप्ट है। इसमें जो हमने पैरा पढ़ा था, पैरा नंबर 2 बुक का पेज नंबर 16 पर, इसके लास्ट 3 लाइन में उसने यही बात की है, वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड। ब्लैक कलर जो है वो अलाउ नहीं है। उसकी वजह, ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड, उसकी वजह यह है ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। उनका ख्याल यह है कि इसका ताल्लुक मौत से है। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। अब ये तो चीज़ क्लियर होगी कि ब्लैक कलर को अलाउ नहीं करते क्योंकि उसका ताल्लुक मौत से है। तो कौन सा कलर उनके लिए अहमियत रखता है, किस कलर को अलाउ करते हैं? रेड कलर। हाउएवर रेड कलर इज अलाउड। रेड कलर जो है वो अलाउ किया जाता है ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, क्योंकि वो क्या करता है, बदरूहों को भगाने के लिए होते हैं। बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद warding off bad spirit। ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, कि ब्लैक कलर जो है वो अलाउ नहीं होता क्योंकि उसका ताल्लुक मौत से है। हाउएवर रेड कलर इज अलाउड, ताहम सुर्ख रंग है उसकी इजाज़त होती है, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, क्योंकि उनके ख़्याल में ये कलर जो है वो बदरूहों को भगाने से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा करने से, सुर्ख रंग पहनने से बदरूहें जो है वो नहीं चिमटती, नहीं आती, उनको दूर भगाने के लिए ये कलर वो अलाउ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट टू डेकोरेशन ऑन डोर एंड विंडोज सिंबलाइज। दरवाज़ों पर जो अलामतें वगैरह वो लटकाते हैं उनका क्या मकसद होता है? इसको हमने पढ़ा है, डेकोरेटिंग द हाउसेज वाला जो पैरा है। डेकोरेटिंग ऑन डोर एंड विंडोज सिंबलाइज कमिंग स्प्रिंग एंड न्यू बिगनिंग। तो इसका आंसर ये होगा हमारा coming of spring and new beginning। कि डोर्स और विंडोज़ पर जो डेकोरेशन की जाती है उसका मकसद क्या होता है, उस किस चीज़ की अलामत होते हैं? कि मौसम बहार की और नई शुरुआत की अलामत होते हैं।
इसलिए वो डोर्स को, विंडोज़ को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। ये उनका मकसद होता है उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, कि नए साल को जो खाना होता है उसकी क्या अहमियत होती है। उसकी सिग्निफिकेंस ये बताएंगे हम। That they have a chance, उनको मौका मिल जाता है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिलेटिव को मिलना मिलाना हो जाता है। दूसरी बात, बड़ा खाना इस मौके पर जो तैयार किया जाए उसमें वो शिरकत करते हैं। एंड टेक पार्ट in big dinner. The significance of New Year's Eve dinner is that they have a chance to visit relatives, कि वो रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, उनको चांस मिल जाता है। एंड टेक पार्ट इन बिग डिनर, और जो बड़ा खाना होता है इस मौके पर उसमें वो शिरकत करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज, छोटे सुर्ख पैकेट जो होते हैं वो किस बात की अलामत होते हैं। तो उसका आंसर ही होगा, द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज wealth and prosperity. The little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity. दौलत और खुशहाली की अलामत होते हैं, इसलिए वो दिए जाते हैं बच्चों को, गैर शादीशुदा लोगों को। ये उनका कंसेप्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदान के लिए नए साल की क्या अहमियत है। उनका क्या होता है, इकट्ठ होता है। और अपने आप को वो क्या करें, स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। किसके लिए, फॉर द कमिंग ईयर। ये दो चीज़ें हैं उनके लिए। अहमियत यह है कि द चाइनीज़ फैमिलीज कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, कि वो शुक्राने अदा करें। एंड स्ट्रेंथन देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए अपने आप को क्या करें, मजबूत करें। ये उनका कंसेप्ट होता है, ये उनके लिए इस साल की अहमियत होती है। तो ये टोटल एक्सरसाइज इसकी फ़ाइनल होगी है, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।